बात करते हैं उन बयानों की और खासकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान की रेप पर जो उन्होंने दिया, जो उन्हें वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने आज विधान परिषद में कह दिया कि घर में पुलिस वाले तैनात करने पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रोक सकते और रेप जैसी घटनाएं लोगों में नैतिक मूल्यों के हनन का नतीजा है, लेकिन विवाद बढ़ने पर मुकर गए। ये स्टेटमेंट तोड़-फोड़ कर किया जा रहा है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने ना कभी किया था, ना कभी करूंगा। जहां जहां सरकार नालायक और नाकाम है, वहां इस तरह के अपराध होते, क्योंकि कानून का कोई डर नहीं होता। आप इस्तीफा दीजिए, सरकार छोड़िए, नई सरकार आने दो, हम आपको दिखाएंगे रेप कैसे रोकता है। यूपी के डीजीपी भी ऐसे ही विवाद में आ गए जब उन्होंने रेप को रूटीन बात बता दिया कि कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। ये हर क्या कहते हैं, हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए पुलिस है, इसीलिए पूरी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है। इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। तो लेकिन इस पर जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि माफ कीजिएगा, उन्होंने बयान अपना वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमें नीलेश खरे बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या हुआ, पीछे की कहानी क्या है, क्यों मुकरे बयान से? जी, मुख्य तौर पर विधान परिषद में महिलाओं पर किए गए अत्याचार पर जो चर्चा चल रही थी, उसके जवाब में आर पाटिल सदन को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने जो आंकड़ों के आधार पर बात की थी, जो कि पुलिस की रिपोर्ट थी कि घर के ही जो संबंधित है, फिर पिता हो, भाई हो, उनके द्वारा लगभग 6.5% बलात्कार के मामले सामने आते हैं और करीबी रिश्तेदारों द्वारा लगभग 40% मामले जो है वो सामने आते हैं। यह स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट थी और उसी को आधार देते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर इस प्रकार के नीति मूल्य समाज में घट रहे हैं तो किस प्रकार से हम बलात्कारों को रोक सकते हैं। भले ही हम हर घर में पुलिस कर्मचारी रख दें, ये नहीं रुक सकता। उनका जो संदर्भ था वो सही था, पर संदर्भ को जिस प्रकार से रखा गया उसका अर्थ गलत निकला कि हर पुलिसकर्मी रखने के बावजूद भी रुक नहीं सकते। यानी कहीं ना कहीं हतबलता व्यक्त की थी आर पाटिल ने, और जो कानून का डर लोगों में होना चाहिए वो डर पैदा करने में गृह मंत्रालय नाकाम हो रहा है, इस प्रकार की प्रतिमा बनी। और जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ती नजर आई तो आर पाटिल अपने वक्तव्य से मुकर गए। शुक्रिया नीलेश आपका। तो ये करना पड़ा आर पाटिल को, इसलिए उन्होंने ये किया।